धरती पर मौजूद अनेकों प्रजातियों के कीड़े मकोड़ों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और बिच्छू भी इन्हीं कीड़े मकोड़ों में शामिल एक जहरीला कीड़ा है जो अगर किसी को एक बार काट ले तो उसका बुखार हफ्तों तक नहीं उतरता है। अपने पतले चपटे शरीर के साथ ही बिच्छू का डंक आगे से दो भागों में बटा हुआ होता है, जिस वजह से लोग अक्सर ही इसे देखकर डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इस तरह इसे खतरनाक जीव माना जाता है। लेकिन यह जीव हम इंसानों के लिए जितना ज्यादा खतरनाक है, वहीं मातृत्व के नाम पर यह जीव कहीं ज्यादा सहनशील भी है, और इसकी सहनशीलता की वजह से ही इसके बच्चे अपनी मां को खा जाते हैं, और ये उन्हें ऐसा करने भी देते हैं, जो अपने आप में काफी अनोखी जैवीय प्रक्रिया है। आइए जानते हैं कुछ खास बातें बिच्छू की स्पीशीज के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। अब आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दुनिया भर में बिच्छुओं की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम और आप जैसे लोग इसमें अंतर मुश्किल से ही ढूंढ पाते हैं। अब अगर बात करें इसकी संरचना की, तो इसका शरीर काइटिन के एक्सोस्केलेटन से ढका रहता है। वहीं इसके सर पर आपको 2 आंखें भी दिखती हैं। वहीं 2 से 5 जोड़ी आंखें बिच्छू के सर के किनारे पर भी मौजूद होती हैं, और यह ज्यादातर उन जगहों पर रहते हैं जहां का तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। लेकिन इन बिच्छुओं में जमा देने वाली सर्दी और रेगिस्तान में तपा देने वाली गर्मी दोनों को सहन करने की शक्ति होती है। ज्यादातर रात में एक्टिव रहने वाले ये जीव अगर किसी को काट लेते हैं और उस इंसान को अगर समय पर उपचार नहीं मिलता है तो उस इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इंसानों की जान लेने के सिवा कुछ बिच्छू ऐसे भी होते हैं जो इंसानों की जान को भी बचाते हैं। अगर बात करें अब तक की हुई कई तरह की जैविकीय खोजों की, तो उससे पता चलता है कि ये बिच्छू धरती पर मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक है, क्योंकि रिसर्च में स्कॉर्पियन के जीवाश्म को डायनासोर से भी ज्यादा पुराना पाया गया है। इसी वजह से उनकी स्पीशीज को काफी खास और खतरनाक स्पीशीज भी माना जाता है। इसके अलावा इन बिच्छुओं की एक खास बात ये भी मानी जाती है कि जब ये किसी शिकार या किसी इंसान को डंक मारते हैं तो इस डंक के थ्रू वो अपने शिकार के शरीर पर एक खास तरह का पॉइजन छोड़ देते हैं, और ये जहर सीधे ही उस शिकार या फिर इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। डॉक्टरों का मानना है कि बिच्छुओं का पॉइजन ज्यादातर 2 लोगों पर ज्यादा इफेक्ट डालता है, एक तो बच्चे और दूसरे ओल्ड एज के लोग। इंसानों के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने की वजह से ही बिच्छू के काटने के ज्यादातर केसेस में हार्ट फेल या फिर सांस लेने में दिक्कत के मामले आ जाते हैं, और यही वजह किसी भी इंसान की मौत का कारण भी बनती है। अमेरिका में सामने आए कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि बिच्छुओं के पॉइजन से कई इंसानों की जान चली गई थी। आपको बता दें दोस्तों कि स्कॉर्पियन के अंदर पाए जाने वाले पॉइजन में क्लोरोटॉक्सिन नाम का एक ऐसा केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल हमारे डॉक्टर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए करते हैं। इसके अलावा एशियाई स्कॉर्पियन में कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं, जो किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा शरीर में होने वाले खतरनाक इफेक्ट को कम करने का काम करती हैं। इन एशियन स्कॉर्पियन की बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जिसका इस्तेमाल अर्थराइटिस जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यही एलिमेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी काफी कारगर सिद्ध होते हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल सही है, ये बिच्छू न केवल इंसानों की जान लेते हैं बल्कि उन्हें जीवन दान भी देते हैं। अब अगर बात करें बिच्छू के बीच होने वाली मेटिंग प्रोसेसिंग की, तो आप जानकर शायद चौंक जाएंगे कि उनकी ये मेटिंग की प्रक्रिया सभी प्रजातियों में अलग अलग तरह से होती है। जैसे कि कुछ स्कॉर्पियन तो नॉर्मली मेटिंग प्रोसेसिंग करते हैं, वहीं कुछ खास स्पीशीज पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस की मदद से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एग्स डायरेक्ट एम्ब्रोस में डेवलप हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बिना किसी मेल की हेल्प के ये एग फर्टिलाइज हो जाते हैं। अपनी मेटिंग प्रक्रिया के लिए फीमेल स्कॉर्पियन फेरामोन नामक एक केमिकल को रिलीज करती है, साथ ही मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती है, जिसके लिए पूरी बॉडी को वाइब्रेट करती है, और सामने मौजूद अपने साथी के अंदर इंटरेस्ट नजर आने पर यह मेटिंग के लिए तैयार नजर आती है। और अपने इस मेटिंग प्रोसेस में मेल स्कॉर्पियो फीमेल के पेडिकल्स को पकड़ने के लिए अपने पेडिकल्स का इस्तेमाल करता है। ये पेडिकल्स स्कॉर्पियो के पैरों के आगे के वो पंजे होते हैं जो हमें चिमटी की तरह नजर आते हैं, और इन्हें आपस में पकड़कर अपनी मेटिंग की प्रोसेसिंग को पूरा कर लेते हैं। इनके इस मेटिंग प्रोसेस में इन्हें 1 घंटे से लेकर पूरे 1 दिन का समय भी लग सकता है। मीटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद
मेल को फौरन ही फीमेल के पास से दूर हो जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा न करने की स्थिति में फीमेल मेल को मारकर खा लेती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि किसी भी फीमेल स्कॉर्पियन को अपने बच्चों के जन्म के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे वो किसी दूसरे जीव को खाकर पूरा कर लेती है। फीमेल बिच्छू में उनकी स्पीशीज के हिसाब से प्रेगनेंसी पीरियड अलग अलग होता है। कुछ बिच्छू 1 महीने की प्रेगनेंसी रखते हैं, तो कोई खास स्पीशीज की फीमेल स्कॉर्पियन 1 साल तक प्रेग्नेंट रहती है। अपने जैसे ही छोटे बच्चों को जन्म देने की वजह से इन फीमेल को और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। बच्चों को जन्म देने के लिए ये फीमेल एक सुरक्षित स्थान की खोज करती हैं। ये फीमेल ज्यादातर बिल बनाकर उसमें ही अपने बच्चों को जन्म देती हैं और इन बच्चों की संख्या लगभग 100 तक होती है। ये बच्चे सफेद और नारंगी रंग के होते हैं। किसी रेयर केस में ये फीमेल जन्म के बाद अपने बच्चों को खा लेती है, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है, जबकि अपने जन्म के कुछ ही समय बाद ये छोटे बिच्छू अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के शरीर से न्यूट्रिशंस को लेते रहते हैं। और ये सब कुछ वो खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं, क्योंकि अभी ये काफी छोटे होते हैं। ये बच्चे लगभग 50 दिन तक अपनी माँ की पीठ पर इसी तरह से चिपके रहते हैं और अपनी माँ को ही खाकर अपना पेट भरते रहते हैं। 50 दिन पूरे हो जाने के बाद ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ की पीठ से उतरकर स्वतंत्र जीवन जीते हैं। लेकिन इसके बाद ये फीमेल पूरी तरह से खोखली हो जाती है और अपने बच्चों के अलग हो जाने के बाद ये भी कुछ टाइम बाद मर जाती है। आमतौर से बिच्छू मकड़ियों और दूसरे छोटे जीवों के मुकाबले ज्यादा जीते हैं। ज्यादातर स्कॉर्पियन स्पीशीज में 3 से 5 साल तक का जीवन काल देखा गया है, लेकिन कुछ प्रजातियों को 10 से 15 साल तक भी जीवित देखा गया है। अगर बात करें उनके शिकार करने की तकनीक की, तो इनके पैरों में मौजूद छोटे छोटे बारीक बाल ही उनके शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। शिकार के आसपास मौजूद होने पर उनके ये बारीक बाल वाइब्रेशन के द्वारा अपने आसपास मौजूद शिकार के बारे में स्कॉर्पियंस को आगाह कर देते हैं। शिकार के बारे में कंफर्म हो जाने पर ये बिच्छू धीरे धीरे अपने शिकार के पास पहुंच जाते हैं और अपने पेडिकल्स से शिकार को पकड़कर उसमें डंक मार देते हैं। इन बिच्छुओं के पसंदीदा शिकार में छोटे मोटे कीड़े और मकड़ियां शामिल होती हैं। तो दोस्तों, ये थी बिच्छुओं के बारे में कुछ खास जानकारियां। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।